नमस्ते मित्रों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है बहू ससुर की मां बन गई। तो दोस्तों, जैसा कि शीर्षक है, कहानी बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक होने वाली है। तो कहानी में वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि कहानी पसंद आए तो कहानी को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेटा, बहुत वक्त हो गया तुझे आए हुए, कुछ दिन के लिए आ जा, सावित्री जी अपनी बेटी पायल से फ़ोन पर बोली। पर माँ, मैं कैसे भी आ सकती हूँ भला? यहाँ के हालात से तो तुम पूरी तरह अवगत हो। पापा जी की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें अकेले छोड़ा जाए, पायल ने अपनी मजबूरी बताई। बेटा, पूरा 1 साल हो गया यही सुनते सुनते, ना किसी तीज त्योहार पर आई और ना ही कभी ऐसे ही मिलने आई। क्या हम सबकी याद नहीं आती तुझे? सावित्री जी भावुक होते हुए बोली। माँ, कौन कहता है याद नहीं आती? आप मेरी माँ हो, मेरे सबसे करीब, पर मेरी मजबूरी भी तो समझो ना। पापा जी की बीमारी ही ऐसी है कि उन्हें हर वक्त सहारे की ज़रूरत है। रितेश, जो पायल का पति है, उसके बारे में कहती कि रितेश जॉब पर चले जाते हैं तो उनकी देखभाल मुझे ही करनी होती है। पायल माँ को समझाती हुई बोली, अरे तो ससुर की जिम्मेदारी सारी तेरी है क्या? तू अपने दोनों बच्चों को ले इधर आ जा और कुछ दिन उनकी जिम्मेदारी अपने नंदों को सौंप दे। एक शहर में रहते हो, तुम सब इतना तो कर ही सकते हो। सावित्री जी ने समझाया। ठीक है माँ, मैं बात करती हूँ दीदी से, पायल ने माँ की जिद के आगे झुकते हुए कहा। पायल रितेश की पत्नी और 2 छोटे बच्चों की माँ है। ससुराल में सास तो थी नहीं, बस ससुर थे जिन्होंने पायल को हमेशा बेटी समान दिया और पायल ने भी उन्हें ससुर नहीं पिता का दर्जा दिया। पिछले साल अचानक उन्हें लकवा मार गया और शरीर का सीधा हिस्सा पूरा प्रभावित हो गया। अब वो बिन सहारे उठ बैठ भी नहीं पाते थे। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके काम करवाने को किसी सहायक को रखा जाए और पति रितेश की अपनी नौकरी। तो पायल ने सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी उठा ली अपने कंधे पर। सुबह रितेश नहलवा जाते थे, बाकी सारा दिन पायल ही उनके खाने पीने से लेकर सुसु पोटी तक का काम देखती थी। इसी कारण वो 1 साल से पीहर भी नहीं गई थी अपने। अब माँ की जिद के कारण 2 दिन के लिए ननद को छोड़ वो अपने मायके पहुंची। कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बेटी, सावित्री जी ने उसे गले लगाते हुए बोली। सावित्री जी पायल को गले लगाते हुए बोली, कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बेटी? अरे कहाँ माँ, वैसी ही तो हूँ, पायल हंसते हुए बोली। माँ ने उसकी पसंद का बहुत कुछ बनाया था। बच्चे भी नानी नाना और मामा की लाड़ में बहुत खुश थे। पायल बीच बीच में ननद से फ़ोन पर ससुर का हालचाल पूछती रहती थी। बेटा, 2 दिन को तो आई हो, अब भी घड़ी घड़ी फ़ोन में लगी हो, सावित्री जी ने टोका। माँ, पापा जी की दवाई, उनके खाने पीने सबका ध्यान भी तो रखना है, पायल बोली। वहाँ उनकी बेटी है ना, वो सब देख लेगी। तू यहाँ हम लोगों के साथ रह, मन से भी और तन से भी, बस, सावित्री जी बोलती है। अच्छा ठीक है, रख दिया फ़ोन, आप खुश? पायल माँ को गले लगाते हुए बोली। पूरा दिन बच्चों की मस्ती और माँ बाप के साथ बातों में बीत गया। रात को पायल जल्दी ही सो गई। मायके का सुखद एहसास था या थोड़ा वक्त सुकून का मिला था, वजह जो भी हो, पायल प्यारी सी नींद सोई थी। तभी उसका फ़ोन बजा। जैसे ही वो रात को सोई, उसका फ़ोन बजा। किसका? पायल का। अरे इतनी रात को किसका फ़ोन है? पायल गहरी नींद में होने के कारण हड़बड़ा कर उठी तो रितेश का फ़ोन था। जैसे ही वो उठती है तो देखती है कि फ़ोन रितेश ने किया है। पायल, माफ़ करना, मुझे इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ। पायल का पति कहता है कि पायल, मुझे माफ़ करना, तुम्हें इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ, पर पापा को अस्पताल लाया हूँ, सोचा तुम्हें भी बता दूँ। रितेश घबराई आवाज़ में ये बातें कहता है। क्या? ऐसा क्या हुआ पापा को? ऐसा क्या हुआ पापा जी को? सुबह तो मैं ठीक छोड़ के आई थी, फिर अब 1 दिन में ऐसा क्या हुआ? पायल चिंतित हो बोली। वो पायल, मैं दिन भर का थका था तो सो गया रात में। पापा को शायद प्यास लगी होगी। दीदी भी गहरी नींद में थी तो सुना नहीं। पापा खुद उठने की कोशिश करने लगे तो बेड से गिर गए और बेहोश हो गए। सिर में चोट आई है उनको काफ़ी। रितेश इतना शर्मिंदगी से बोला। इतनी सारी बातें रितेश ने शर्मिंदगी से बोला। रितेश, 1 दिन नहीं संभाल सके तुम लोग उन्हें? पायल रोते हुए बोली। पायल, तुम हर काम उनका अपने सर लिए थी तो हमें आदत ही नहीं।
रात को उठने की थी। तुम जाने कैसे उनकी एक आवाज़ में उठ जाती थी। रितेश बोला। मैं आ रही हूँ अभी, पायल बोली। नहीं पायल, वो अब ठीक हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, तुम रात को परेशान मत हो, सुबह आ जाना भले। रितेश ने काफ़ी पायल को समझाया। नहीं रितेश, मैं आ रही हूँ। पायल ने यह बोल फ़ोन काट दिया और अपने भाई को लेकर के अस्पताल के लिए निकल गई। वहाँ अस्पताल में पहुंचकर उसने देखा पापा जी को होश आ गया था। नंदे और रितेश भी वहीं थे। कुछ देर बाद नंदे तो घर चली गई अपने। पायल और रितेश ने उनकी खूब सेवा की, जिससे कुछ दिनों में ही उन्हें छुट्टी मिल गई। कुछ दिनों में ही पायल के ससुर को छुट्टी मिल गई। अरे बेटा, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। समधी जी की जिम्मेदारी खाली तुम्हारी तो नहीं, 2 बेटियां हैं उनकी, वो भी तो सेवा कर सकती है इनकी। तुमको तो उस दिन भी 2 दिन नहीं रुकने दिया था किसी ने। पायल के ससुर को देखने आई सावित्री जी ने पायल से कहा, मम्मी मैं इस घर की बहू हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा हुई ना। उस दिन भी मैं पापा जी को छोड़कर ना आती तो शायद उनको चोट ना लगती। पायल ससुर को दलिया खिलाते हुए बोली, पर बेटा तू बहू है तो क्या तूने ही गोद लिया है इन्हें जो तू ही सेवा करेगी। सावित्री जी बोली, हाँ मम्मी, गोद लिया है मैंने अपने ससुर को। अब मैं इनकी बहू नहीं, माँ हूँ। जैसे अपने बच्चों के सब काम करती हूँ वैसे इनके करती हूँ, तो माँ बराबर ही तो हुई मैं। और आपसे एक विनती करना चाहूँगी, मेरे इन गोद लिए बेटे के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। मैं उम्मीद है आप मेरी भावनाओं का सम्मान करेंगी। पायल हाथ जोड़कर सावित्री जी से बोली। सावित्री जी हैरान थी कि उनकी बेटी तो आज उनसे भी बड़ी बन गई थी। पायल के ससुर नम आँखों से अपनी बहू को देख रहे थे, जिसमें उन्हें माँ की छवि नज़र आ रही थी। तो दोस्तों यहाँ कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी की लेखिका थी संगीता जी। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।